अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। हम भी यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। तो फ्रेंड्स, आज मैंने व्लॉग बनाना स्टार्ट किया है दोपहर से। दोपहर में मैंने बच्चों की बुक्स, जब बच्चे घर आ गए थे ना, तो ऐसा हो रहा है ना आजकल स्कूल में एक एक नोटबुक्स, जैसे जैसे सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है ना लिखाने, तो उस हिसाब से नोटबुक्स मंगाया जा रहा है। सारी इकट्ठा बुक्स सारी नहीं मंगाए थे, तो अब बस अरशान की 2 नोटबुक्स थी, वही उसकी जोग्राफ़ी। ये बार सोशल में इसको दोनों सब्जेक्ट्स है ना, हिस्ट्री जोग्राफ़ी जैसा हमें रहता है, तो उसे इस ईयर से इसी तरह से स्टार्ट हो गया है। तो इसकी जोग्राफ़ी की नोटबुक और इंग्लिश ग्रामर की नोटबुक बस मैं यहाँ पे इसे कवर करके दे दूँगी और फिर खाने की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी आज मैं शाम में। खाने में फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बड़े मज़े के कच्चे कबाब की रेसिपी। आज मैंने कुछ भी खाने में इतना कुछ बनाया नहीं है, बस मैंने कबाब, सैलड और बन्स मेरे पास 2 से 3 रखे थे, तो मैंने सोची बच्चों को मैं वही दे दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपसे शेयर कर लेती हूँ कि मैंने उसे किस तरह से बनाया है। कीमे को पहले तो मैंने बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया था और मैंने उसे रख दिया था। जब तक वॉश करके मैं रख देती ना, तो मैं दूसरे काम कर लेती, ताकि उसका जो पानी है ना पूरी तरह से स्क्वीज़ हो जाए। बिल्कुल भी हमें गीला गीला नहीं चाहिए कीमा गीला रहने से क्या होता है, कबाब्स है ना हमारे टूट जाते हैं। और माशाल्लाह से मैं मेरे जो भी कबाब्स है उसमें बेसन का इस्तेमाल जल्दी नहीं करती हूँ। पहले क्या हो जाता था, मेरे को बिल्कुल भी आइडिया ही नहीं होता था कि कैसे कबाब ठहरेगा, और मेरे से सारे कबाब्स ओपन हो जाते थे, चाहे वो कोफ्ता रहे या कबाब। तो अभी मुझे अच्छी ट्रिक पता चल गई है जब से, तो बस मैं इसी तरह से बनाती हूँ। मैं ना पूरा 20% फ़ैट इसमें यूज़ करती हूँ, इसीलिए कबाब्स अच्छे बनते हैं। और देख सकते हो पानी बिल्कुल भी नहीं है। तो बस मैंने कीमा ले लिया है, एक मैंने होल एग दे दिया है, डाल दिया उसमें विथ योक। सॉल्ट मैंने 1 टीस्पून डाला है, और यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर आप अपने हस्ब ज़रूरत डाल सकते हो। कुटी मिर्ची भी अपने अपने हस्ब ज़रूरत डाल सकते हो, क्योंकि जितनी स्पाइस आप खाते हो। मैंने यहाँ पे ½ टीस्पून ब्लैक पेपर डाला है, काली मिर्च, और कुटी मिर्च ½ टीस्पून जितना डाला है, क्योंकि मुझे बच्चों को भी देना है, और अभी फ़िलहाल ये मैं बच्चों के लिए ही बना रही हूँ। इसमें से आधा मैं सेपरेट कर दूँगी 2 से 3 कबाब बना के। ये है खुश्क धनिया, जिसके अंदर मैंने थोड़ा ज़ीरा भी मिक्स करके पीस के रखा है, और ये भी दरदरा सा पिसा हुआ ही कुटा हुआ मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा पाउडर फॉर्म में इसमें नहीं डालनी चीज़ें। ये है अनियन पाउडर, ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें बिलिस्ता डाल सकते हो। मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ का इस्तेमाल किया है फ्रेंड्स। ये है ½ टीस्पून गरम मसाला पाउडर, ये भी आपको डालना है, वेरी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। और अगर आपका कीमे में फ़ैट नहीं है ना, तो आपको ये देसी काऊ का घी डालना है। इससे एक अच्छा सा फ़ैट आ जाएगा इसके अंदर, और आपके कबाब्स अच्छे बनेंगे, मॉइस्ट और जूसी। यहाँ पे मैंने रेड चिली पाउडर डाला है 1 टीस्पून, और ये है जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बड़ा जो टेबल स्पून है ना, उससे मैंने लिया है, हीप्ड भर के नहीं लिया है, थोड़ा सा मैंने कट करके लिया, और बिल्कुल सूखा रहना चाहिए। कोई भी चीज़ आपको इसमें गीली गीली सी नहीं डालनी है, सिवाय अंडे के। अंडा डालने से भी बड़ा मॉइस्ट रहेगा, और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि कच्चा कच्चा लगेगा, बिल्कुल अच्छी तरह से अंडा आपका कुक हो जाएगा। इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स करके आपको मैरिनेट कर लेना है फ्रेंड्स, ताकि सारे मसाले कीमे में एकदम से यकजान हो जाए। ये योक वगैरह सब कुछ है ना, बहुत अच्छे से कुक हो जाता है फ्रेंड्स। और ये कच्चे कीमे के कबाब है, तो ये नहीं कि अभी इसका नाम कच्चा कीमा है तो ये अंदर से भी कच्चा रह जाएगा। मैं आपको इसका रिज़ल्ट बिल्कुल शेयर करूँगी, ओपन करके मैं तोड़ के आपको। चटनी भी मैं इसके साथ बना रही हूँ, चटनी में डिप करके आपको मैं पूरा रिज़ल्ट बताऊँगी कि कितना मज़े का बनता है। और एक बात सबसे इम्पॉर्टेंट, मैंने इसे मैरिनेट करके रखा नहीं है, मैंने इसे ऑन द स्पॉट बनाया। फिर भी इसमें मैंने कोई चकली पाउडर नहीं डाला है, कोई पपाया का पेस्ट नहीं डाला है, बस इसे मैंने ऑन द स्पॉट मिक्स करते हुए फ़ौरन से मैंने थोड़ी देर में बना ली थी, क्योंकि इसमें मुझे राइस भी नहीं बनाने थे, रोटी भी नहीं बनाने थे। क्या हुआ था, 2 बन्स थे मेरे पास, 2.5 थे, तो मैंने बन्स निकाली, तो मैंने को श्योर था कि बच्चों को आराम से हो जाएगा। और मैंने मेरे लिए एक पराठा सेक दी थी, जो कि रेडी टू यूज़ होता है, मतलब ऑन द स्पॉट आप पैन पे रख दो तो आपका दोनों तरफ से उसे पराठे को आप सेक सकते हो, बिना ऑयल बटर घी कुछ भी लगाए, आराम से हो जाता है। यहाँ पे इस तरह से फ्रोज़न पराठे हर जगह ही ऑफ कोर्स मिल जाते हैं, इमरजेंसी के लिए बेस्ट पड़ जाते हैं। तो बस एक पराठा मैंने सेक लिया, और 2 कबाब से मैंने ले लिया है। हस्बैंड को भी मैंने सेम मील दी थी, और वो थोड़ी देर के बाद ही फिर आ गए थे, 4 बजे तक। मतलब मैंने ये काम ही थोड़ा लेट ही की थी, शाम में की थी बच्चों के आने के बाद, ताकि ना गरम गरम कबाब्स होते तो अच्छा लगता है। और आप बना के रख दो ना फ्रेंड्स, तो उसमें वो बात नहीं आती ये वाले कबाब में, जो स्पेशली कच्चे कबाब है। बाकी दूसरे तो आप आराम से रख के भी गरम करके खा ही सकते हो। तो अभी देख सकते हो मैं यहाँ पे शेप बना रही हूँ कबाब के, थोड़े मैं बड़े साइज़ के, मीडियम साइज़ के बना रही हूँ, ज़्यादा स्मॉल नहीं है फ्रेंड्स ये।
और कबाब बनाने के टाइम 1 से 2 चीज़ आप हमेशा याद रखो, एकदम पतले पतले और एकदम चपटे आपको कबाब्स नहीं बनाने हैं। एकदम से चपटे चपटे बनाओगे ना तो फिर वैसा उसमें ना मॉइस्चर मतलब रहता नहीं, एकदम कड़क कड़क से होने लगते वो। थोड़े से आपको थिक रखना है, यानी कि मोटे मोटे रखना है। और ज़्यादा भी बड़े कर सकते हो आप उसको, एकदम मिनीज़ बना के कोई मतलब नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ना फिर वो बहुत जल्दी हार्ड हो जाते एकदम छोटे छोटे बनाओ तो। क्योंकि ये कबाब्स है ना और ये ऑलरेडी श्रिंक हो जाएंगे। जैसे मतलब तेल में से गर्माहट मिलती है ना, तो ये ना श्रिंक हो जाते, साइज़ में छोटे हो जाते। तो इसीलिए पहले ही आप थोड़े बड़े फॉर्म करोगे ना तो खाने में टेस्ट भी आएगा। और 2-2 कबाब, एक कबाब ही इतना फिलिंग होता है ना, ये फुल रिच इन प्रोटीन होते हैं ये जो कबाब्स है। तो उसमें ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की इसको ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन बच्चों को मुझे बर्गर के जैसा करके देना था, तो मैंने क्या किया है, उन्हें ना साथ में बंस दे दिया, थोड़ा सा माइक्रो करके फ्रेश हो जाते बिल्कुल। बंस है ना मैं फ्रिज में रख देती हूँ, जो भी लेफ़्ट ओवर्स रहते फ्राइडे के बाद, वीकेंड के बाद जो बचते। और ये सारी चीज़ें मैं कभी कभी सोचती हूँ स्कूल में दे दूँ, लेकिन ये ठंडे हो जाते हैं ना, तो मैं स्कूल में भी इन्हें प्रेफर नहीं करती देने। तो कबाब्स है ना बिल्कुल ये फ़ैट वाले होते हैं ना, तो इसकी जो चर्बी है ना जम जाती है इस पर। तो ये गरम गरम इस तरह से खाए जाते। अभी देख सकते हो मैं आपको एक और टिप यहाँ पे दूँगी। जब आप कबाब्स डालो ना तो उसे ना हाई फ्लेम पे डालना है, फास्ट फ्लेम पे। स्लो पे आप डालोगे ना तो ये पूरा पानी, ये जो देख रहे हो आप, ये पैन में जो ऑयल है आपको सिर्फ पानी पानी मिलेगा, क्योंकि ये फ़ौरन अपना पानी रिलीज़ करने लगेगा। हमें ना इसका मॉइस्चर को लॉक करना है। और मॉइस्चर मीट का कैसे लॉक होता है, हाई फ्लेम पे अगर आप उसकी कुकिंग करोगे तो। बेशक बाद में जाके फ्लेम को लो करना है, क्योंकि कबाब्स अंदर तक कुक होने चाहिए ना। ये देख सकते हो आप, पानी बिल्कुल सेपरेट नहीं हुआ है, इसीलिए ये कबाब्स मॉइस्ट रह गए और जूसी रह गए। अमूमन बहुत सारे लोगों को शिकायत यही रहती है कि हमारे कबाब सॉफ्ट और जूसी नहीं, एकदम च्यूवी हो गए। वो इसीलिए होते हैं क्योंकि पानी बाहर आ जाता है। तो इसीलिए उसे लॉक करना है आपको, फास्ट फ्लेम पे बनाना है। 3 कबाब मैंने डाल दिया है तीनों बच्चों के लिए। आसान नहीं खाएगा तो वो अरशान को ही आराम से हो जाएगा 2 कबाब, और ये आसान थोड़ा बहुत ले लेता है। तो खैर उसने माशाल्लाह, उसे भी अच्छा लगा तो उसने खा लिया है। बाकी जो लेफ़्ट ओवर मीट है ना, ये जो कबाब का लेफ़्ट ओवर मिक्सचर है, उसमें मैंने क्या किया है, हाफ़ बंच जितनी कोरिएंडर लीव्स डाला है, कोतमीर को बारीक चॉप करके, और हरी मिर्ची, ताकि हस्बैंड, मैं और कभी अरशान को रात में लगा तो वो ये भी खा सकता है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें कच्ची प्याज डाल दूँगी। तो प्याज मैंने कितनी ली है, हाफ़ चॉप करके मैं इसे रफली इस तरह से डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद इतना अच्छा फ्लेवर आता है ना कबाब में, आप कभी ट्राई कीजिए। मैंने क्या किया मालूम, इसमें कच्ची प्याज भी डाला है। प्याज के फॉर्म देखिए कितने, इसमें मैंने बिलिस्ता थोड़ा सा डाला है, प्लस इसमें मैंने अनियन पाउडर डाला है। इससे इतना टेस्टी लगता है ना कबाब, एकदम गरम गरम बस बने और आप खा लो, पाँव से, बन से, कड़क पाव से, या फिर रोटी से, पराठे से, आपको भी मज़ा आ जाएगा। बच्चे यहाँ आ गए खुशबू सुन के कि मम्मी कब होगा, स्कूल से भी आ गए, तुमने खाना भी नहीं रेडी किए। तो मैंने वही उन्हें समझाई कि बस 5 मिनट दो, आप लोग का बनने पे है, बस मैं जो बन्स को गर्म करके देना है। फटाफट से बस मैंने माइक्रो करने रख दी थी उनके बन्स भी। और अरशान को चटनी बहुत पसंद है, और ये कबाब्स के बिना चटनी तो मतलब चटनी नहीं रहेगी तो कबाब्स कैसे खाएंगे, तो ग्रीन चटनी इज़ मस्ट। तो मैंने क्या किया, कोतमीर लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च डाली है, उसमें लहसुन डाले हैं। नॉर्मल जो मैंने चटनी की रेसिपी पिछले काफ़ी व्लॉग्स में मैंने शेयर किया है, बस वो मैंने चटनी बना दी। और अज़ीज़ मेरा वो केचप से खाता है, तो उसे केचप बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो कबाब्स या फिर मैं नगेट्स कुछ भी बनाती हूँ ना अगर होममेड, तो वो केचप से ही लेता है। और ये देख सकते हो वहाँ पे ना पैन में, क्योंकि अभी कबाब श्रिंक हो गए ना फ्रेंड, साइज़ में छोटे हो गए ना, तो मैंने क्या किया, इसे मिक्स करते हुए यहाँ पे इस तरह के सेम शेप देके इसे फॉर्म करके अभी मैं यहाँ पे साइड में भी डाल दूँगी कबाब्स, क्योंकि अच्छी खासी अभी पैन बड़ा है ना, अच्छी खासी स्पेस है इसमें। तो मैं अभी इसमें 2 से 3 कबाब्स और डाल दूँगी, क्योंकि वो ऑलमोस्ट डन पे है जो बच्चों के कबाब्स है। आप देख सकते हो इस तरह से आप कर रहोगे तो आपके बच्चे भी आराम से खा लेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसी नहीं है। और आप भी आराम से थोड़ा सा इसमें कुछ भी ऐड करके खा सकते हो, जैसे कि प्याज हो गई है, हरी मिर्च हो गई, कोतमीर, पुदीना आप डाल सकते हो। ये सारी चीज़ डाल के आप बड़ों के लिए आपने ले कर सकते हो। मैं वॉइस ओवर करने कहीं भी चली जाती हूँ ना, दूसरे रूम में या तीसरे रूम में, तो वो अजान मुझे ढूंढ ही लेता है। पता है कितने सारे मतलब पार्ट्स हो जाते हैं वॉइस ओवर करने में भी, कंटिन्यूसली एक साथ मैं वॉइस ओवर कर ही नहीं पाती हूँ। कभी सुबह करने सोचती हूँ, तो अब बंदा नींद में होता है ना, तो कितनी अजीब सी वॉइस ओवर होती है, यानी एकदम डिफरेंट ही आवाज़ निकलती है। तो मैंने ट्राई किया है मॉर्निंग में भी वॉइस ओवर करने, तो वो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, आवाज़ इतनी मुझे ही अच्छी नहीं लगती, तो आप लोगों को सुनने कहाँ से मज़ा आएगा। अभी शाम का वक्त है, अगर मैं सोचती हूँ दोपहर में कर लूँ, तो वो मम्मी मम्मी मतलब ऑल ऑफ अ सडन बीच में आके
इतना डिस्टर्ब करता है। छोटे बच्चों के साथ वॉइस ओवर करना, कुछ इंपॉर्टेंट काम करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। एनीवेज़ ऑन द स्पॉट तो ये पॉसिबल भी नहीं है कि मैं रेसिपी बनाते बनाते आपसे बात ही कर लूँ, तो इसीलिए मैं वॉइस ओवर ही बेस्ट समझती हूँ कि आपको मैं अच्छी तरह से शायद कुछ समझा पाऊँ। चलिए, बच्चा है, देखते देखते वो भी बड़ा हो जाएगा, इंशाल्लाह उसे भी यूज़ टू हो जाएगा। अभी पता है मैं बात कर रही हूँ ना, तो मैं उसे इशारा करती हूँ कि मैं वॉइस ओवर कर रही, तो वो भी मेरे साथ करता है। वो 2 इयर्स का माशाल्लाह, लेकिन अभी वो भी यूज़ टू हो रहा है कि मम्मा व्लॉगिंग करती है। अब क्या किया फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चटनी बनाना स्टार्ट कर दिया है। कोतमीर डाली हूँ मैंने, इसमें ग्रीन चिलीज़ थोड़ी सी डाली हूँ, और ये लहसुन डाली हूँ मैंने छिलटे समेत। मेरी भाभी अक्सर कहती थी ना छिलटे के साथ ही यूज़ किया करो, इसीलिए मैं लहसुन को ना, आप सोचते हो कि मैं इसकी स्किन क्यों नहीं निकालती, क्योंकि मेरी भाभी ने मुझे ये सिखाया है कि छिलटे के समेत अगर पीसो तो कुछ अलग ही फ्लेवर और अलग ही जायका आता है। तो अदरक लहसुन में वो भी छिलटा मोस्टली नहीं निकालते, तो इसीलिए बस उनसे ही मैंने ये चीज़ें, ऐसे हम जहाँ रहते हैं हमको अडैप्ट हो जाती ना चीज़ें, और फिर कोई अच्छी चीज़ सीखने में हर्ज ही नहीं है, चाहे आप किसी से भी सीख सकते हो, नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं होती है। तो फ्रेंड्स देख सकते हो माशाल्लाह ये भी कबाब को मैंने फ्लिप कर दिया है। अभी यहाँ पे और स्पेस बन गई है, तो मैंने एक और ये कबाब डाल दिया है। यकीन माने इतना टेस्टी और माउथ वाटरिंग होता है, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इनकम्प्लीट, मतलब इतना फिलिंग हो जाता है ना, रिच होता है ना, ये एकदम हाई फैट है, इसमें प्रोटीन है पूरा। आप इसे चटनी के साथ 1 से 2 खा लो ना, आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। हस्बैंड को भी ये काफ़ी अच्छा लगा था। मैंने क्या किया था, 2 पराठे सेक के उनको कट करके अच्छे से प्लेटर बना के दे दिया था, जिसमें मैंने सैलेड डाला था, कर्ड डाला था। मैंने आपसे बोली ना, थोड़ा सा डाइट पे भी अभी थोड़ा ध्यान देना है, चाहे वो बच्चे रहे, हस्बैंड रहे। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं कोशिश करूँगी पूरी तरह से कि मैं इस तरह से कबाब वगैरह कुछ बनाया करूँ, थोड़ा सा नॉनवेज थोड़ा रखूँगी सैलेड के साथ, तो क्या कार्ब्स कम ही जाएंगे पेट में। क्योंकि सालन वगैरह अगर हम बनाते हैं ना, तो उसमें ऑफ कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, राइस की ज़रूरत लगती है, रोटी पराठे ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगती है। तो इसीलिए ये अच्छा है अगर हम इस तरह से कर लेंगे ना, कबाब्स वगैरह या कटलेट वगैरह, तो इसमें ज़्यादा कार्ब्स की ज़रूरत नहीं होती, इतनी इनटेक करने की उसकी ऐसा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मेरा हो गया कबाब्स बन के। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेंड्स इसमें पानी नहीं आया है फ्राइंग पैन पे, और आपको यहाँ पे झाग जो दिख रहा है ना, ये झाग जो है ये अंडे की वजह से होता है। ये मेरे बच्चों का प्लेटर है फ्रेंड्स, सैलेड, कैरेट, क्यूकम्बर्स ये सारे बच्चे ले लेते हैं आराम से, तो उनको भी ये फिल हो जाएगा। और बंस भी मैंने फ़ौरन से गर्म कर लिया है, बस माइक्रो कर लिया है। अरशान के लिए यहाँ पे मैं चटनी निकाल दूँगी, और रज़ी के लिए मैं यहाँ पे केचप निकाल दूँगी। इंशाल्लाह इनका भी ये लंच हो जाएगा। बच्चे लोग ने भी बहुत अच्छे से एंजॉय किए, और मतलब उन्हें चाहिए था, लेकिन ये स्पाइसी कबाब्स थे ना, तो मैंने रज़ी को बिल्कुल भी नहीं दी, और अरशान को भी मैंने समझा आप रात में खा लो, क्योंकि अजान ने थोड़ा लिया था ना, तो वो अरशान को भी इनफ था। ये है माशाल्लाह इनकी प्लेटर, बच्चे लोग ने भी अच्छे से खा लिया, और हस्बैंड थोड़ी देर के बाद ही आ गए थे। तो बस मैंने जैसे कबाब्स ऑफ़ करके मैं बाहर जा ही रही थी ना, उतने में ये आ चुके थे। तो क्या किया मैंने, फ़ौरन वापस अंदर आके मैंने पराठों को सेक लिया, क्योंकि हार्डली 5 मिनट्स लगता है वो रेडी टू ईट होता। बस उसे ऐसे होता है ना कि सेक दो और बस फिर खा लो। तो यहाँ पे एक पराठा मैंने मेरे लिए कर लिया है, क्योंकि बंस 2 ही थे। मैंने ये पराठे से एंजॉय कर लिया। एकदम इंडिया की याद आ जाती है, मतलब वहाँ पे सीख पराठा और कबाब्स पराठे, काफ़ी हम लोग जब जाते हैं ना, तो यही सब मतलब मोस्टली बाहर की चीज़ें ही खाना होता है, और ये स्पेशली ऐसे कबाब्स। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने एक बाइट ले लिया, फिर मुझे याद आ रहा है मुझे आपको भी बताना था। एक बाइट मैंने खा के देखा कि अंदर से कच्चे तो नहीं है, बिल्कुल अच्छे से पक गए थे। देख सकते हो बिल्कुल भी कच्चे नहीं रहते फ्रेंड्स, और एकदम टेस्टी और माउथ वाटरिंग होता है। चटनी के बिना इसे बिल्कुल भी मत खाओ। अगर आपके पास है अवेलेबल कोतमीर, मिर्ची, धनिया ये सारी चीज़ें, तो बस कोतमीर मिर्ची डालो, लहसुन डालो और चटनी बना के एंजॉय करो। ये है पूरा प्लेटर, माशाल्लाह ये हस्बैंड का प्लेटर है। मेरे फ्रेंड्स चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।